जैन साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी यूपी ट्रिपल एस सीपेट की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग घटना चक्र लगातार सॉल्व कर रहे हैं, जिसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, उन्हें आप ज़रूर देखें क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2022 का नया एडिशन है पेट का, जो टोह सीरीज है 2021 की सबसे सफल बुक में से एक है। ये मैं आप सभी को बता दूं, इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके लिए जीएस का पूरा सेशन रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। राइट आंसर क्या होगा? क्या निम्नलिखित में से किस काल को चार कोलिथित युग भी कहा जाता है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, यानी कि ताम्रपाषाण काल युग जो था इसे हम चारकोलिथिक युग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आप सभी को पता है कि हर्ष जो थे, हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? तो दरबार में बाणभट्ट रहते थे। कौन दोस्तों? बाणभट्ट। ठीक है, और बाणभट्ट ने ही क्या लिखी? हर्षचरित लिखी थी। आप सभी को याद रखना, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सभी के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया था? पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों 1761 को होता है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, मोहम्मद शाह अब्दाली से और वर्सेज मराठा के बीच हुआ था। तो मोहम्मद शाह जो अब्दाली था वो अफगान सरदार था। आप सभी को याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। किराड़ 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी? लखनऊ, मेरठ, कानपुर या झांसी? तो आप सभी को याद रखना है, ये मेरठ से शुरू हुई थी। कहाँ से दोस्तों? मेरठ से। मेरठ के बाद दिल्ली गए थे विद्रोही। कहाँ पर दोस्तों? दिल्ली। आप सभी को याद रखना है। अगर कानपुर से बात करें तो यहाँ से नेतृत्व तो तात्या टोपे जी कर रहे थे। कौन दोस्तों? तात्या टोपे जी, तात्या टोपे। ठीक है, याद रखेंगे। और नाना साहब भी जुड़े हुए थे। झांसी से अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी झांसी की रानी जो थी वो, और लखनऊ से बेगम हजरत महल। बेगम, एक मिनट दोस्तों, बेगम हजरत महल, हजरत महल, इन्हें दोस्तों महक परी भी कहा जाता है। आप सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या इस्तमदारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इस्तमदारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? आप सभी को बताना है। तो वारेन हेस्टिंग ने। किसने दोस्तों? वारेन हेस्टिंग ने। याद रख, इस्तमदारी, आई एम सॉरी, इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, इसे स्थायी बंदोबस्त, इस्तमदारी को इसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? इसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? इसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, याद रखेंगे। पेन थोड़ा बढ़िया नहीं चल रहा है, इसीलिए माफी चाहूंगा। वारेन हेस्टिंग ने दोस्तों इजारेदारी व्यवस्था शुरू की थी। कौन सी दोस्तों? इजारेदारी, इजारेदारी। इजारेदारी कौन लाया था? वो वारेन हेस्टिंग लाया था, याद रखेंगे। ठीक है, लॉर्ड डफरिन 1885 का, इसी के समय दोस्तों कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित कि महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? क्या बोलेंगे? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, राजा राम मोहन राय। 1828 में दोस्तों इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, आप सभी को पता होगा। ठीक है, 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया, जो कई बार एग्जाम में आया। 1815 में किसका? आत्मीय, किसका दोस्तों? आत्मीय सभा का गठन किया। ठीक है, मिरातुल अखबार इन्हीं का है, बहुत बार एग्जाम में आया है। क्या दोस्तों? मिरातुल अखबार बहुत बार एग्जाम में आया, मिरातुल अखबार इन्हीं का है। ठीक है, संवाद कौमुदी बहुत बार एग्जाम में आया है। क्या बोलेंगे दोस्तों? संवाद कौमुदी, कौमुदी। ठीक है, याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा है महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया? फिलहाल मैं आप सभी को बता दूं, ये क्वेश्चन हाल ही में अभी यूपी लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया। यूपी लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया, तो उन्होंने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो दोस्तों साबरमती आश्रम माना है। कहाँ से दोस्तों? साबरमती आश्रम माना है। ठीक है, साबरमती आश्रम माना है उन्होंने। ठीक है, किसने? यूपी लेखपाल की जो आंसर की आई है उसमें साबरमती आश्रम से ये आंदोलन शुरू किया गया था 1930 का। लेकिन घटनाचक्र बुक ने दोस्तों डांडी से माना है, या इसमें डांडी से दिया गया है। और मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, जो यूपी लेखपाल की ऑफिशियल आंसर की आई है उन्होंने इसमें साबरमती से माना है, कि साबरमती से स्टार्ट की गई थी। तो आप लोग दोस्तों आयोग की माने, मेरी अगर राय माने तो आप लोग आयोग को ज़्यादा ध्यान दें, और साबरमती आश्रम ही अगर आपके एग्जाम में रिपीट हो तो साबरमती आश्रम ही लगाएं, क्योंकि अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एस के ही आयोग ने ये क्वेश्चन यूपी लेखपाल में आया था। ठीक है, आप सभी को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। किराया, ये तो हम लोग कर चुके यार। किराया 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत ने एक संगठित किया गया था। अभिनव भारत किस, कौन दोस्तों? वी डी सावरकर। कौन दोस्तों इससे संबंधित है? वी डी सावरकर,
वीडी सावरकर इससे जुड़े हुए हैं। ये कहाँ पर, आप सभी को याद रखना, राइट आंसर विकल्प उत्तर डी महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में 1904 में अभिनव भारत, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में 2-3 बार बता चुका हूं। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, 1939 का त्रिपुरी संकट आप सभी को याद रखना है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1943 में ये सेनापति बने थे किसके, आजाद हिंद फौज के। ये सभी बातें आप सभी को याद रखनी है जो इनके इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको क्या कहा था, देश नायक की उपाधि थी। ऑप्शन नंबर सी, ये भी यूपी लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, यूपी लेखपाल के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। अध्यादेश दोस्तों एक अल्पकालिक कानून होता है भारत के संविधान में, इसका 123 अनुच्छेद में मतलब वर्णन किया गया, जो राष्ट्रपति जारी करता है। राइट आंसर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, क्या बोलेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा जो थी गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब मिली, 1861 के अधिवेशन में मिली थी, याद रखेंगे, ठीक है, 1861 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तो क्या बोलेंगे, विश्व का सबसे कहाँ है, तो नेपाल में। कहाँ पर दोस्तों, नेपाल में। आप सभी को पता हो माउंट एवरेस्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, विकल्प उत्तर सी होगा, ठीक है। अगर भारत का पूछा जाए तो K2 के बाद कौन सा आ जाएगा, उसके बाद कंचनजंगा। कौन दोस्तों, कंचनजंगा, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, निम्नलिखित में से किस ग्रह को चारों ओर बलय हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्रह के कह चारों ओर बलय पाए जाते हैं, तो राइट आंसर याद रखेंगे शनि के। किसके दोस्तों, शनि के। ऑप्शन नंबर डी, शनि के चारों ओर बलय पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती, लगातार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न, आप सभी को पता होगा। इस तट पर कौन है, तमिलनाडु। इसके तट को दोस्तों कोरोमंडल तट भी कहते हैं, कई बार एग्जाम में कोरोमंडल तट भी पूछा गया है, मंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा, कह रहा है दोस्तों तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा कब होती, ठीक है, तो किससे, उत्तर पूर्वी मानसून से होती। उत्तर पूर्वी मानसून मतलब कौन सा दोस्तों, इस वाले मानसून से होती। देखिए ये वाला मानसून साइबेरिया के मैदान, यहां से दोस्तों साइबेरिया के मैदान से ये उठता है और यहां पर दोस्तों ये सूखा जाता है, जो इस तरफ आता है ये पूरी सूखी हवाएं, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता, यहां पर दोस्तों बे ऑफ बंगाल पड़ेगी, तो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है, आप सभी को याद रखना, ठीक है। और अगर लौटते हुए मानसून से पूछा जाए तब भी आपको याद रखना, लौटते हुए मानसून से भी तमिलनाडु वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा कि नर्मदा देश की ओर बहने वाली नदी है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर कहां पर दोस्तों, ये अरब सागर में गिरती है, तो किस तरफ बहेगी, तो आप सभी बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम की तरफ बहेगी। किसकी दोस्तों, पश्चिम की तरफ बहेगी, आप सभी को याद। एक मैं लिख रहा हूं, एक क्रम लिख रहा हूं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछा है। देखो सबसे पहले विंध्य पर्वत श्रेणी पति, कौन दोस्तों, विंध्य पर्वत श्रेणी, उसके बीच नर्मदा नदी निकलती है, कौन सी, नर्मदा नदी, ठीक है। ये कई बार नर्मदा, एक दोस्तों नर्मदा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सतपुड़ा, पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा, माफी चाहेंगे दोस्तों। उसके बाद ताप्ती, ठीक है, ताप्ती। ये 4 नदियों का क्रम बहुत बार एग्जाम में उत्तर से दक्षिण से आपका उत्तर भूज लिया आया था। सबसे ऊपर विंध्य, उसके बाद नर्मदा नदी निकलती, फिर सतपुड़ा, फिर आपका ताप्ती, ठीक है, याद रखेंगे नर्मदा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा वन स्थिर रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण कितना। अच्छा 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट पेश हुई, आप सभी को पता है कौन सी रिपोर्ट, 17वीं वन रिपोर्ट हुई। अच्छा इसमें सबसे ज्यादा अगर वन पूछूं, सर्वाधिक वन कहाँ थे, तो सर्वाधिक कहाँ बोलेंगे, सर्वाधिक थे एमपी में। सर्वाधिक कहाँ पे दो एमपी में, ठीक है। प्रतिशत में पूछा जाए सर्वाधिक कहाँ थे, अगर परसेंटेज में सर्वाधिक पूछे तो ये मिजोरम में थे। कहाँ पर दोस्तों, मिजोरम में। अच्छा परसेंटेज में पूछे या वैसे पूछे क्षेत्रफल में सबसे कम कहाँ पर थे, तो दोनों में हरियाणा। कहां पर दोस्तों, हरियाणा। और सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई, सर्वाधिक अगर वृद्धि पूछी तो कहां पर हुई, तो क्या बोलेंगे, आंध्र प्रदेश में। कहां पर दोस्तों, आंध्र प्रदेश में हुई, आप सभी को याद रखना है। अच्छा राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर विकल्प उत्तर रहेगा 21%, 17%। और जबकि मान्य कितने हैं, रिपोर्ट के अनुसार 33% मान्य होने कितने चाहिए, 33% होने चाहिए, जबकि 21.71% है, यानी कि हमें बढ़ाने की दोस्तों जरूरत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय समीक्षा आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है, जो भारतीय आर्थिक समीक्षा है वो कौन प्रकाशित करता है, राइट आंसर विकल्प उत्तर बी, वित्त मंत्रालय, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा गेहूं के उत्पादक में बताइए, गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है, एक मिनट यार,
गेहूं के उत्पादन में बताइए। अच्छा, हाल ही में सब्जी के उत्पादन में कौन सा बन गया, आप सभी को बताना है। गेहूं के, गन्ना के भी बता दिए, गन्ना, गेहूं गन्ना में एक ही नंबर पर, वो है यूपी, ठीक है। सब्जी में भी यूपी नंबर 1 पर हो गया है, ठीक है। बाकी कर्नाटक दोस्तों, मक्का के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर है, ठीक है। दालों के उत्पादन में कौन है, आप सभी को आधार, दालों के उत्पादन में नंबर 1 पर एमपी है। कौन दोस्तों, दालों के उत्पादन में नंबर 1 पर एमपी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगला, जीएसटी क्या है, जीएसटी क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 101 रुपये का कन्यादान 101वां संविधान संशोधन था। अगर जीएसटी काउंसिल की बात करें तो 279 ए के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल को रखा गया, आप सभी को आधार। इसमें 33 सदस्य होते हैं, कितने सदस्य, 33 सदस्य होते हैं। एक अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है, तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है दोस्तों, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, आप सभी को याद रखना। 101वां संविधान संशोधन था, आप सभी को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा, कह नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन कौन है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो फिलहाल इसमें मैं आप सभी को बता दूं, ये थोड़ी लगता है पुरानी भी, कोई वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष पूछा गया, बिल्कुल सही, नरेंद्र मोदी। जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन, पीएम ही होते हैं, आप सभी को याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, सब कुछ बता चुका हूं, क्या बताया भाई साहब। स्थापना 1934 का एक्ट कब का था, 1934। स्थापना कब हुई, बस सुनिएगा, 1935 में हुई, ठीक है। अच्छा, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में। अच्छा, पहले मुख्यालय कहाँ था, क्या बोलेंगे, पहले इसका मुख्यालय कहाँ था, तो कोलकाता में था। कहाँ पर, कोलकाता। अच्छा, कोलकाता कहाँ पर था, कोलकाता। भैया दिल्ली कब आया, तो क्या बोलेंगे, दिल्ली इसका, सॉरी मुंबई, मुंबई कब आया, तो क्या बोलेंगे, इसका जो मुख्यालय मुंबई था वो 1937 में, 1937 से इसका मुख्यालय कहाँ पर, मुंबई में, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, आप सभी को पता होगा कि पहले जो थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है, और बता चुका हूँ कि जब राष्ट्रीयकरण हुआ तब इसके जो थे, राष्ट्रीयकरण जब हुआ था तब इसके जो वे थे, मतलब अध्यक्ष थे, वो कौन थे, ठीक है, आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट। अच्छा चलिए आ गया है क्वेश्चन, पूछ लो। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आप सभी को बताना है, ठीक है। एलआईसी का राष्ट्रीयकरण हुआ कब हुआ, आप सभी को बताना है। तो एसबीआई का 1955 में हुआ था राष्ट्रीयकरण, आप सभी को याद रखना। पहले 1921 में दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनी थी, कब बनी थी, 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनी। इसी का राष्ट्रीयकरण करके 1951 में क्या कर दिया, सॉरी 1955 है ये, 1955 में एसबीआई और 1956 में एलआईसी का राष्ट्रीयकरण हुआ। कब, 1956 में एलआईसी का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगला क्वेश्चन, बाद में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 जनवरी, 21 अप्रैल, 24 अप्रैल, क्या बोलेंगे, 24 अप्रैल को बनाया जाता है पंचायती राज दिवस। कब, 24 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन जो हमारा संविधान संशोधन था वो लागू हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है 24। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में देखिए, लोकसभा को जो अध्यक्ष होता है कोई इसका विशेष मतलब वोटिंग वगैरह नहीं होती, ये क्या होता है, सिर्फ आप सभी को याद है ये सांसद ही होता है। लोकसभा में सांसद बनकर आता है और इसको मतलब चयनित कर लिया जाता है, चयन कर लिया जाता है कि आपके लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इनको हटाया कैसे जाता है, तो आप सभी को याद रखना है, ये लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है। मतलब जो सभी सदस्य हो वो कह दें, उनके बहुमत पारित हो जाते तो लोकसभा के जो भी अध्यक्ष होंगे वो हट जाएंगे, ठीक है। इनके सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि धन विधेयक की स्वीकृति देते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी स्वीकृति लोकसभा का अध्यक्ष ही देता है। बाकी अगर संयुक्त बैठक होती है, क्या बोलेंगे, संयुक्त बैठक होती है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। बाकी लोकसभा के जितने भी कार्य होते हैं, जो चाहे वो आपकी शासन वगैरह जो भी होता है, वो भी सभी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप सभी को यह बताना है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, जब निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कह रहा है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सरल देखिए, 40 अनुच्छेद, 40 बिल्कुल ग्राम पंचायतों का गठन है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आप सभी को ये भी पता होगा राइट आंसर क्या होगा, ये भी, ये अगर मैं बात करूँ 39 का सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल सही है। 44 में समान नागरिक संहिता, बिल्कुल सही। 48 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये आपका मुझे लगता है कार्यपालिका से न्यायपालिका, ये 50 में ही दिया गया है। 51 है पर्यावरण स्वतंत्रता, शायद पर्यावरण संरक्षण, 51, हाँ, तो 50 में ही कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा केंद्र सरकार में किस संबंध, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में दिए गए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस अनुसूची में भाई साहब केंद्र राज्य संबंध दिए गए। तो आप सभी को पता होगा केंद्र राज्य संबंध जो दिए गए, राइट आंसर 7वीं अनुसूची में दिए गए। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई दोस्तों। 9वीं अनुसूची जमींदारी उन्मूलन से संबंधित, जमींदारी उन्मूलन। 6वीं अनुसूची में वो आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वो 4 राज्य 2 हैं, वो इसी के अंतर्गत
अंतर्गत आते हैं, इनके अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रावधान जो गए वो छठी अनुसूची में दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा लोकसभा का कोरम क्या होता है? कोरम मतलब क्या होता है? 1/10, मतलब इससे कम सदस्यों में आपकी 1/10 इसका कोरम होता है। इससे कम जब सदस्य होंगे तो आपकी कार्यवाही कोई भी नहीं चल पाएगी। ठीक है, इसे कोरम कहा जाता है। ठीक है, इसे गणपूर्ति भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या बढ़ेगा? कोई परिवर्तित नहीं होगा, पहले बढ़ता है फिर घटता है या घटता ही नहीं। तो क्या बोलेंगे? 26 का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी। भाई साहब कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर बर्फ पूरी क्या होती है? पिघल जाती है। आप सभी को एक क्वेश्चन पता होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। सोल्डर किन धातुओं से बनता है? देखो मिश्र धातुएं आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो बताना है सोल्डर किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है। तो आप सभी को याद रखना जो सोल्डर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी टिन और सीसा से मिलकर बना है। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी, टिन और सीसा से मिलकर बना है। आप सभी को पता होना चाहिए। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? पारा है, सीसा है, चांदी है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें उष्मा का अगर पूछा जाता है तो उष्मा का सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा चांदी। कौन सा दोस्तों? चांदी। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा? चांदी हो जाएगी। आप सभी को याद रखना सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या निम्नलिखित में से कौन कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोला, एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना। राइट आंसर 29 का क्या होगा? बी होगा, सूत्रकणिका, माइट्रोकांडिया भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी एक बीमारी है जो गंभीर और स्थायी कमी के कारण होती है। स्कर्वी विटामिन किसके कारण होते हैं? तो आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना। ये खट्टे फलों में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट होगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। अब हम लोग किसके करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर के अगर 10 क्वेश्चन आप छोड़ कर आते हैं तो भाई साहब आप बहुत नीचे चलेंगे जाएंगे, तो इसलिए करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर आप मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को कहाँ का रिजर्व बैंक इनोवेशन हब उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो आप सभी को याद रखना रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहां पर किया है? बिल्कुल सही है, बेंगलुरु में। क्या पर? कहां पर दोस्तों? बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। आप सभी को याद रखना है। कह रहा मार्च 2022 में बाजार पूंजीगत के संदर्भ में कौन सा देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलेंगे? 5वां सबसे बड़ा कौन बन गया? तो जाहिर सी बात है 5वें नंबर पर कौन? भारत है। 5वां शेयर बाजार मार्केट बन गया है, 5वें नंबर पर भारत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महिलाओं को पूर्ण स्वामित्व देने वाले पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहां की जा रही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहां है? पूर्ण स्वामित्व होगा इसमें महिलाओं का। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी को याद रखना ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कहां पर दोस्तों? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगला करा कि अप्रैल 2022 में जारी 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में 2022 में मुकेश अंबानी का क्या स्थान रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुकेश अंबानी का क्या स्थान है? पिछली बार फर्स्ट शिफ्ट में भी रिलायंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, साथ ब्रांड एम्बेसडर करके कुछ क्वेश्चन आया था, आप लोग उसे जरूर देखें। राइट आंसर उत्तर भी होगा, 10वें नंबर पर मुकेश अंबानी का स्थान आता है। आप सभी को याद रखना है। ठीक है, पूरे विश्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जनवरी 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया? तो आप सभी को बताना है। राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा? ए होगा। क्या बोलेंगे? इनसेट 4B को, किसको? इनसेट 4B को क्या कर दिया गया? सेवा मुक्त कर दिया गया। भारत में पहली स्टील स्टैग रोड कहाँ पर बनाई गई? स्टील स्टैग रोड कहाँ पर बनाई गई? आप सभी को याद रखना। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर सी होगा, सूरत में। और कचरा की रोड भी सूरत। और आपको याद है पहला जो क्या नाम उसका यार, पहला बुलेट ट्रेन जो है, बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन बना है वो भी पहला कहाँ पर बना? बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ पर बना है? वो भी आप सभी को याद है, वो भी सूरत में ही बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है देश के पहले सीवीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? बोलेंगे पहले सीवीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? देश के पहले सीवीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो राइट आंसर आप सभी को याद रखना, डी, तमिलनाडु में की जाएगी। कहाँ पर दोस्तों? तमिलनाडु में की जाएगी। आप सभी को याद रखना। ठीक है, जून 2022 में कौन सा देश भांग की खेती को वैध करार देने वाला, वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया? किसकी? भांग की खेती को। तो आप सभी को याद रखना, भांग की खेती को कौन सा देश वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया? नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड या भूटान? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड बन गया। कौन सा दोस्तों? थाईलैंड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो इसमें स्पेशलाइजेशन की कोई बात ही नहीं। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना गुरुग्राम में की जा रही है। कहाँ पर दोस्तों? गुरुग्राम में की जा रही है पहले शांति केंद्र की स्थापना। आपको याद है, विश्व का पहला विश्व शांति केंद्र है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र। ठीक है, मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना शुरू की? तो क्या बोलेंगे? ई अधिगम जो योजना है ये आपकी कहाँ की? हरियाणा की है। कहाँ की दोस्तों? ई अधिगम योजना हरियाणा की। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के करते हैं जो महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए। 10 स्टैटिक जीके। फिनलैंड की राजधानी बताना है, तो ताशकंद ये उज्बेकिस्तान की है। वर्ण स्विट्जरलैंड की, हेलेंसिकी। डब्लिन ये कहाँ की है? डब्लिन ये अभी बताता हूँ मैं, यूरोप का एक देश है यार, मुझे इस वक्त नाम नहीं यार, डब्लिन उसी की है। ठीक है, चले मैं आप सभी को याद आऊँगा। ये ताशकंद ये उज्बेकिस्तान की है, वर्ण स्विट्जरलैंड की है, और हेलेंसिकी फिनलैंड की है।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेल खाता है? मेल खाता है। कथक केरल, कुचिपुड़ी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली ये केरल का है। उत्तर प्रदेश का कथक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व खाद्य कार्यक्रम W4 मतलब विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र खाद्य राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा, इसका मुख्यालय कहाँ पर? तो रोम में है। कहाँ पर दोस्तों? देखिए मैं आप सभी को बता दूं, जो खाद्य वगैरह यानी खाने की रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनका मुख्यालय ज़्यादातर आपको रोम में देखने को मिलता है। ये ट्रिक के रूप में आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर रोम में 2-3 मुख्यालय हैं इसके। गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुदई महाराज किससे संबंधित हैं? आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या होगा? तबला वादक है। और जाकिर हुसैन बहुत इंपॉर्टेंट तबला वादक है, उनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुदई महाराज, ये तो हो गया भाई सब। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या होगा? रटा होगा आप सभी को। अच्छा, क्या होगा नाम इनका? बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिला था ये कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएंगे कब मिला था। 3 क्वेश्चन हो जाएंगे आज के। क्या बांधों का आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो आप सभी को ये बात क्लियर होगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दोस्तों? नेहरू जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जून 2022 में आयोजित टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर क्या होगा? ये आपका राफेल नडाल ने जीता। किसने? राफेल नडाल ने जीता। आप सभी को 20 क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की पुस्तक मास्टरमाइंड विलिंग लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन है? तो मास्टरमाइंड जहाँ तक मुझे याद है जी बिल्कुल विश्वनाथ आनंद की है। किसकी है दोस्तों? विश्वनाथ आनंद की है। आपको सिर्फ मास्टरमाइंड याद रखना है। ठीक है, मास्टरमाइंड किसकी है? विश्वनाथ आनंद की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को। किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप समझ सकते हैं कि करंट रिलेटेड क्वेश्चन आपके पुरस्कार से पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन मई 2022 में संपन्न इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो आप सभी को ये क्वेश्चन पता होगा, गुजरात टाइटंस ने जीता। ठीक है, जो कि नई टीम थी, इसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा जरूर बताएंगे, और बेहतरीन क्वेश्चन थे, आप सभी को ये पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, समझ में आप सभी को आ गया होगा। 50 क्वेश्चनों का स्कोर आप सभी का कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। लगातार ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लगातार यही क्लासेस आप सभी को दी जा रही हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, 50 क्वेश्चन लगातार हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र। बाकी दोस्तों हिंदी की भी क्लास हम लगातार लगा रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपको हिंदी से भी प्राप्त करने, और करंट अफेयर के वार्षिकांक भी हमने स्टार्ट कर दिया है। जरूरत हो तो आपको लगातार जुड़ने की। ठीक है, तो करंट अफेयर का वार्षिकांक स्टार्ट कर दिया, जिसमें दोस्तों हम 50 क्वेश्चन वीडियो में करते हैं, वो आप जरूर देखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।